हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। न्यूरोपैथी मतलब नसों पे डैमेज होना। डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी डायबिटीज का नसों पे असर आना। हमारे शरीर की जितनी भी मस्तिष्क और उसकी जो तंत्रिकाएं हैं, लंबे समय से डायबिटीज बढ़े रहने से उस पे असर आने की संभावनाएं होती है। डायबिटिक पेशेंट्स में टाइम के साथ जो ब्लड सप्लाई है पाँव की, वो कम हो जाती है और इसकी वजह से वो पाँव की नसें हैं वो डैमेज हो जाती है और इसी कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। ये शरीर के हाथ और पाँव के अलावा कई जगह होता है, जैसे हमारे हार्ट में, हमारे ब्लैडर में, स्टोमक में जितनी भी नसें हैं वो डैमेज हो जाती है। तो इस बीमारी को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का, जिस वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो डैमेज हो जाता है। और ये कोई रुकने वाली बीमारी नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। मतलब ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है, ये कभी कम नहीं होती। पर इसके जो लक्षण है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे, मेडिसिन लोगे, अपना ध्यान रखोगे, फुट केयर करोगे, तो उसके जो इससे जो इसके लक्षण है वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी कई प्रकार की होती है। इसमें से चार मुख्य है। पहली पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। पेरिफेरी मतलब हमारे हाथों में, उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, मतलब हमारे बॉडी के लास्ट जो पार्ट होते हैं, जो बिल्कुल एंड वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे हाथों की उंगलियां, हाथ हमारे, पैरों की उंगलियां, वहां की जो नस है जब डैमेज हो जाती है तो इस वजह से हाथों में और पैरों में झंझनाहट, सुनापन, दर्द, थकावट महसूस होती है। फिर दूसरी है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। यानी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है इनवॉलेंट्री, यानी जो हम खुद से नहीं करते, जो अपने आप होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। तो जब डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है तो इसमें ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में इन पे भी असर पड़ता है, तो जिस वजह से हार्ट पे दिक्कत आती है, डाइजेशन में दिक्कत आती है, स्टोमक में दिक्कत आती है, यूरिन करने में दिक्कत आती है और कई दिक्कतें आती है। फिर तीसरी है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। ये न्यूरोपैथी हमारे जगह जगह बॉडी में कहीं भी हो जाती, जैसे हमारे चेस्ट में, हमारा वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा हमारे करीब है, जैसे हमारा थाइस, हमारा पैर, हमारा जांग, हमारा पेट, हमारी चेस्ट वॉल। तो इनमें जब नसों पर डैमेज हो जाता है तो वो प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी होती है। फिर चौथी है मोनो न्यूरोपैथी। ये दो प्रकार की है, क्रेनियल और पेरिफेरल। तो मोनो मतलब एक, और न्यूरोपैथी यानी नसों पे डैमेज होना। तो सिर्फ एक ही नस का, एक ही नस का डैमेज होना, जिस वजह से कहीं पे भी बॉडी के किसी भी पार्ट में अफेक्ट आना, उसमें दिक्कत आना, तो उसे कहते हैं मोनोन्यूरोपैथी। तो ये हमने बात करी डायबिटिक न्यूरोपैथी के प्रकारों के बारे में। फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी किन कारणों की वजह से होता है? वैसे तो देखा जाए डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता। तो जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, मतलब हमारा ग्लूकोज का जो लेवल है वो कंट्रोल नहीं होता, तो जिस वजह से हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी नसों पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और जब अगर लंबे समय से, अगर आपका शुरुआत का ही ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं आ रहा तो वो फिर भी ठीक हो जाता है। बट अगर लंबे समय से, बहुत टाइम से आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो नॉर्मल नहीं है, वो बढ़ा हुआ आ रहा है, बहुत बढ़ ही रहा है, इस वजह से नसों का डैमेज हो जाता है, जिसे हमने न्यूरोपैथी कहा है। इन वजह से भी डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है। फिर जो ट्राइग्लिसराइड्स है, एक ब्लड फैट, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है, तो इस वजह से भी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है। या फिर ऐसी हम कोई दवाई ले रहे हैं जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स, जिस वजह से भी न्यूरोपैथी होने के चांसेस, संभावनाएं ज़्यादा है। फिर और भी कुछ
बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अगर हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ा हुआ है पेशेंट का, इसमें भी दिक्कत आती है। या फिर आप लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो उनमें भी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। फिर अगर आपकी किडनी है या लिवर है, उसका फेलियर हो रखा है, या कोई बीमारी हो रखी है किडनी की या लिवर की लंबे समय से, और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो बीमारी, इस वजह से भी आपके जो शरीर की नस है उस पर दबाव पड़ता है, वो डैमेज हो सकती है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। या फिर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो गई आपकी बॉडी में, तब भी डायबिटिक न्यूरोपैथी देखने को मिलता है।